आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई है। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। ERSS डायल 112 की उपलब्धियां लगातार बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब बात करें हम तो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की टीम लगातार कार्रवाइयां और कॉल रिस्पांस की दर को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी उपलब्धि की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ तौर पे ये बताया है कि लगातार निगरानी और इसमें तब्दीलियां करने के बाद इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की पूरी सूरत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। और इसमें आम जनता के द्वारा किए गए कॉलों में भी बढ़ोतरी देखा जा रहा है। आइए सीधे सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र सिंह गंगवार। आपको बता दें 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। उसके बाद से लेकर अभी तक कुल 4,50,000 लोगों को इसके माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी है। लगातार 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जाती थी, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुविधा दे रहे हैं। 4,50,000 को सुविधा प्रदान की है। दिसंबर 2022 में जब पूरी व्यवस्था एक तरह से स्थायी हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो पता चला कि हमारा एक माह में औसत रिस्पांस टाइम था 51 मिनट का। दिसंबर 22 में एक महीने में जो कॉल दर्ज की गई थी उनकी संख्या थी 26,114 और उसमें से 842 पर हमने डेली इवेंट क्रिएट किया, अर्थात उस पर हमने कार्रवाई की 842 और 51 मिनट हमको समय लगा था औसत। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें सुधार किया, वाहनों की लोकेशन और किस तरह से उसको डिप्लॉय करना, उसके पैटर्न को चेंज किया। तो उसके बाद जुलाई 2023 में ये घट करके हो गया है 21 मिनट 49 सेकेंड और इसमें जो एक माह के एक दिन में जो हमारी पंजीकृत कॉल थी वो 3,558 हो गई और कुल पंजीकृत कॉल एक महीने में हो गई है 1,10,324। यानी कि जुलाई में 3,558 लोगों को एक दिन में औसतन हम लोगों ने इससे मदद पहुंचाई और समय था 21 मिनट। उसके बाद अगस्त सितंबर दोनों महीनों में भी हम लोगों ने लगातार इसको रिस्पांस को सुधारा और अक्टूबर 2023 का आंकड़ा मेरे पास में है। ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम 19 मिनट 1 सेकंड पर हो गया। इसमें पूरे अक्टूबर महीने में 1,03,526 कॉल आई, जिसमें से 3,339 कॉल को हमने मदद पहुंचाई, इवेंट दर्ज की और ये रिस्पांस टाइम अब 20 मिनट से भी कम आ गया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध है कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई है। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया है। एक हद तक फेज़ 2 में इसको कंप्लीट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि औसतन 20 मिनट से कम समय में पुलिस का रिस्पांस हो रहा है
और अधिक से अधिक मामले इसमें जनता रजिस्टर कर रही है। शुरुआत मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर की थी, जिसके बाद ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की टीम लगातार शहरों में और गांव कस्बों में भी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए और आम जनता की मदद करती नजर आ रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।